बकरा महंगा मिल जाए तो बकरी खरीद लेगा, और मोहल्ले में हार डाल के बच्चों को घुमाने छोड़ देगा पूरे मोहल्ले में कि आपके कुर्बानी का इरादा है। कुर्बानी चली कहां से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। 23वां सिपारा अब शुरू कर रहा हूं। क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम। सुभान अल्लाह। मतलब एकदम वाकया बिल्कुल सच्चा पेश किया। और कुरान का वाकया, हजरत इब्राहिम की उम्र अच्छी खासी हो गई, बुढ़ापे को पहुंच गए, कोई औलाद नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। अब कह रहे हैं ऐ अल्लाह रब्बी हबली, ऐ अल्लाह तू मुझे औलाद अता फरमा दे। हड्डियां बूढ़ी हो गई, बुढ़ापे को गई, औलाद अता फरमा दे। फबश्शरनाहु बिगुलाम और बिगुलामिन हलीम। अल्लाह ने एक बुर्दबार नेक और साले बेटा अता फरमाया, उसकी बशारत। अब ये बेटा बड़ा होने लगा। जब बड़ा हुआ, बड़ा प्यार करते थे, बुढ़ापे की औलाद बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, और अंबिया का ख्वाब क्या होता है वो भी वही होती है, बशारत। का ऐ इब्राहिम मेरी बारगाह में, अल्लाह कहता मेरी बारगाह में कुछ खर्च करो। क्या करो बोलो? खर्च करो। मेरी बारगाह में कुर्बान करो। आइए हजरत तशरीफ ले। इधर कैसे हाल है? अल्लाह बरकत। इधर सैयद नईम मियां साहब के बराबर में बैठे, बहुत प्यारी नात पढ़ते हैं, अल्लाह बरकत फरमाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 100 ऊंट अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिए। कितने ऊंट? और बड़े खुश हुए, अल्लाह मैंने कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन जब दूसरी रात आई, फिर यही ख्वाब, ऐ इब्राहिम मेरी बारगाह में कुछ कुर्बान करो। फिर सुबह उठ के 100 ऊंट कुर्बान कर दिया, फिर उठ के 100 ऊंट कुर्बान। अब ऊंट तो खत्म, अब क्या कुर्बान करें? अब ख्वाब आया, ऐ इब्राहिम वो कुर्बान करो जो तुम्हें जान से ज्यादा प्यारी, माल से ज्यादा प्यारी चीज को कुर्बान करो। अब बताओ, जान से ज्यादा प्यारी और माल से ज्यादा प्यारी सिर्फ औलाद होती है। बेशक सुभान अल्लाह। यही तो वजह है, अगर किसी की तबीयत खराब होती तो लाखों रुपए बेटे पे कुर्बान। ज्यादा प्यारी अपने आप को नहीं देखता, जान कुर्बान। समझ गए मेरा बेटा जो है इसके बारे में हुक्म हो रहा है। अल्लाह अब कुर्बान। हजरत हाजरा के पास गए, जो उनकी बीवी थी। हाजरा से कहा, सुबह को अभी तैयार कर देना मेरे बेटे को, और मैं अपने दोस्त की मुलाकात के लिए जा रहा हूं, बेटे को लेकर के जाऊंगा। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीबी हाजरा से कह दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तैयार कर दिया गया, का साथ में रस्सी भी ले लेना और छुरी भी ले लेना। रस्सी और छुरी चलो लेके चले। अब शैतान तो हर जगह होता है ना, शैतान हर जगह, और जहां पे माल ज्यादा होता है ना, चोरी वहीं पे होती है। तुमने कभी सुना कोई रोड के किनारे पे फकीर लेटा हुआ था, उसकी झोपड़ी में चोर घुस गए? नहीं सुना ना। महलों में घुसते हैं जहां चोर होते,
इस वजह से नमाजियों को, मौलवियों को, इनके पीछे शैतान ज्यादा भागता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुरी भी ले ली, रस्सी भी ले ली, लेकर के चलते चले जा रहे हैं। अब शैतान को मौका मिला, बूढ़े शक्ल में, बूढ़े शख्स की शक्ल में आकर के हजरत हाजरा के पास आता है और कहने लगता है, बीबी खातून, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा कहाँ गया? कहा अपने अब्बा के साथ, कहा दावत में गया। कहा अरे जरा सोचो, दावत में कोई रस्सी की और छुरी की जरूरत पड़ती है। कहा फिर क्या? कहा उनके बाप उन्हें कुर्बान करने के लिए गए। कहा कोई बाप अपने बेटे को खुद कुर्बान कर देगा? कहा नहीं नहीं, अल्लाह की तरफ से यही हुक्म था। तो हजरत हाजरा कहने लगी, अगर एक इस्माइल नहीं, अगर मेरे पेट से अल्लाह ताला हजरत इस्माइल जैसे 1000 बेटे अता करता और अल्लाह उनकी कुर्बानी चाहता, मैं अपने हाथ से अपने बेटों की कुर्बानी पेश कर देती। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत। अब शैतान ने सोचा ना, यार यहां पर भी पंजा नहीं चला, अब चलो कहीं और चलो। अब जैसे ही गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, शैतान पहुंचा, कहने लगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जरा सोचो, इतने दिनों में तुम्हें बेटा मिला, वो भी एक ही बेटा, एक ख्वाब की बिना पर उसे कुर्बान करने जा रहा है। ख्वाब की बिना पर का अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने जा रहा हूं, वहां पर भी जादू नहीं चला। उनके पास आया, इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास। उन्होंने अपने बाप से कहा, अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कंकरियां उठाई और उठाने के बाद शैतान के वो कंकरियां मारी। जैसे ही मारी का मरदूद, तू कौन होता है? मेरे अल्लाह के हुक्म में रखना डालने वाला, हुक्म से रोकने वाला। अगर मेरे बेटे 1000 होते और अल्लाह हुक्म फरमाता तो अल्लाह की राह में सब कुर्बान कर देता। जब इतना कहा तो तुमने देखा होगा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कई 1000 साल पहले शैतान के कंकरियां मारी थी, मगर मेरे अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई, अब पूरी दुनिया के हाजियों को ये हुक्म दे दिया, ए हाजियों, अगर तुम्हें अपना हज मुकम्मल करना है तो मेरे इब्राहीम की इस अदा को अपनाना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अब मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अब हाजी लोग हज को जाते हैं तो शैतान के कंकरियां, शैतान वहां बैठा क्या? बोलो, शैतान बैठा क्या? नहीं, ये अब तो पिलर बन गया। मैं देखता हूं कंकरियां मारते, क्यों? अदा। और आला हजरत का शेर है गालिबन, क्या कहते हैं? उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। प्यार से बोलो, पीछे वाले बोलो, या रसूल अल्लाह। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, और असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। बेशक, सुभान अल्लाह। और असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। अब हजरत इब्राहीम अब कुरान में क्या था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे से कहते काला या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे,
इन्नी अरा फिल मनाम, बेशक मैं ख्वाब में देखता हूं, अन्नी अज़बहुक, कि मैं तुमको ज़बह करूं, मैं तुम्हें कुर्बान करूं। ऐ बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुम्हारी कुर्बानी पेश करूं। अब हजरत इस्माइल का जवाब सुनो। काला या अबति फ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे बाप, प्यारे बाप, जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया है उसको कर गुजरिए। इंशाअल्लाह अल करीब मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बेशक अल्लाह अन करीब मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बिल्कुल कुरान काला सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। कुरान में आता फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, दोनों बाप बेटों ने अल्लाह के हुक्म पर सर झुका लिया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। यहां पे वतल्लहु लिल जबीन का लफ्ज है, चित नहीं लिटाया। जैसे कुर्बानी करते ना जानवर की, समझ में आ रही है, लेकिन यहां पे चित नहीं लिटाया। कुरान में है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, और हजरत इब्राहीम ने हजरत इस्माइल को पेशानी के बल लिटाया। अब उन्होंने कहा, इसकी तफसीर में आता है कि अब्बा जान, मैं तो अल्लाह की बारगाह में कुर्बान हो जाऊंगा, बहुत सादतमंदी की बात है, मगर मेरी मां बड़ी दुखियारी होगी। उन्होंने अपना गिरबान खोला और अपनी कमीज उतारी का अब्बा जान, मेरी कमीज मेरी मां को दे देना ताकि मेरी मां सब्र कर ले। अल्लाह, मेरी मां सब्र कर ले। कहा और बेटा, कहा अब्बा जान मेरे हाथ जरा मजबूती से बांध देना। कहा क्यों? कहा इसलिए अब्बा जान, जब आप छुरी चलाएं और मुझे तकलीफ हो, कहीं मेरा हाथ आपके हाथ पर ना लग जाए और अल्लाह के हुक्म में कहीं देरी ना हो जाए। और कहा मेरी आंखों से भी पट्टी बांधना और अपनी आंखों से भी पट्टी बांधना। पट्टी बांधने की वजह क्या? कहा इसलिए अब्बा जान, आप बाप और मैं बेटा हूं, कहीं बेटा नीचे लेटा और बाप ज़बा कर रहे हो, कहीं मोहब्बत की नजर पड़ जाए और छुरी ना रुक जाए, मगर मैं नहीं चाहता हूं कि अल्लाह के हुक्म में कोई किसी तरीके की देरी हो जाए। ऐ अब्बा जान ये कर लेना। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, अल्लाह कहता हमने इब्राहीम को निदा दी। हमने किसको निदा दी? जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ यार, मामूली बात नहीं है औलाद का कुर्बान करना। कह देना बहुत आसान है, मगर कुर्बान करना मामूली बात नहीं है। वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने निदा दी, ऐ इब्राहीम क़द सद्दक़तल रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह का तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया।
मेरी तरफ तवज्जो दो। वो अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है चूरन का वो बांध रहे हैं। मेरी तरफ तवज्जो, बात फिसल ना जाए, इस तरफ देखो। वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़्त अर्रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। बेशक, सुभान अल्लाह। जल्दी बांधो, जल्दी हटो इसको। हाँ जल्दी हटो। कहते नहीं है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है जी। ना। ये तो नहीं बोल सकते हम और आप। हाँ चलो इधर आओ, पीछे जल्दी आओ। बात वहीं पे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब जब पेशानी के बल लिटा करके छुरी चलाई, तवज्जो रखना मेरी तरफ, क्या चलाई बोलो? छुरी चलाई। अब जैसे ही छुरी चलाई तो अब छुरी चलने का नाम नहीं ले रही है, अब छुरी नहीं चलती। मौला क्या माजरा, पत्थर पे तेज की फिर नहीं चली, फिर तेज की फिर नहीं चले। अल्लाह ने हजरत जिब्रील से कहा, जिब्रील जल्दी चले जाओ, जन्नत से एक दुम्बा ले जाओ और ले जा करके हजरत इब्राहीम के पांवों के नीचे रख दो और हजरत इस्माइल को वापस निकाल लो। हजरत इब्राहीम के पांवों से हजरत इस्माइल को खींच लो। हजरत जिब्रील चले। हजरत जिब्रील कहते हैं मैं इतनी तेजी से आसमान से दुनिया पर यानी जमीन पर सिर्फ 4 मरतबा आया हूं। एक मरतबा उस वक्त जब हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आंसू गिर रहा था, तो अल्लाह ने कहा था जिब्रील जल्दी जाओ, आंसू गिरने ना पाए तुम पहुंच जाओ। हजरत जिब्रील बोले मैं पहुंच गया था। और दूसरा उस वक्त जब मेरे आका का दांत शहीद हुआ था, कहा था जिब्रील जल्दी चले जाओ, दांत जमीन पे गिरने ना पाए। मैं दांत के गिरने से पहले पहले पहुंच गया था। और तीसरी मर्तबा उस वक्त जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में उनके भाइयों ने डाला था, तो मुझे हुक्म दिया था जिब्रील जल्दी चले जाओ। मैं पानी पे पहुंचने से पहले पहले पहुंच गया था। और चौथी मर्तबा उस वक्त जब हजरत इब्राहीम अपने बेटे की गले पे छुरी चला रहे थे, छुरी चलने से पहले पहले मैं पहुंच गया था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब को बुला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। पहुंच गया था मैं, निकाल लिया हजरत इस्माइल को, मेंढा या दुम्बा रख दिया, ज़बिया रख दिया और रखा, छुरी चलाई, बड़े खुश हुए। कही अल्लाह तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। आंख खोल के देखी तो दुम्बा ज़बा, बेटा उधर। ऐ अल्लाह क्या मैं इस लायक नहीं था कि तू मेरी कुर्बानी कबूल कर लेता? कोई गलती हो गई, मौला तेरी बारगाह में माफी चाहता हूं। इब्राहीम की इस कुर्बानी को हजरत इस्माइल की गर्दन पे जो छुरी रखी जा रही थी, ऐ अल्लाह मुझसे कोई कोताही हो गई, कोई गलती हो गई। अब अल्लाह ने कहा क़ाल सद्दक़्त रुया, ऐ इब्राहीम हमने तुम्हारे ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, और अच्छे लोगों का भला हम ऐसे ही करते हैं। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने उनके बदले में एक बड़ा फिदिया पेश किया। आहा,
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को कबूल कर लिया और वो उम्मत मोहम्मदिया पर जारी कर दी। आज होती है नहीं होती बोल कुर्बानी। नबी ने फरमाया कुर्बानी के दिनों में सहाबा ने पूछा कौन सा अमल अच्छा है, तो नबी ने फरमाया सब तमाम अमलों में सबसे ज्यादा बेहतर अमल कुर्बानी के दिनों में खून बहाना है। खून बहाने का मतलब कुर्बानी पेश करना। लोग कैसी कैसी कुर्बानियां पेश करते हैं और पेश कर दिए, मगर आज हम और आप कहां। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी उम्मत की तरफ से मेरे नबी ने खुद कुर्बानी की है। मेरे नबी ने खुद कुर्बानी पूरी उम्मत की तरफ से। अब जरा गिरेबान में झांकियो, तुम्हारे यहां बड़ा जानवर लिया जाता है, उसमें 7 हिस्से कहां होते हैं? एक आध हिस्सा ले लिया तो ले लिया, वरना कहां। जबकि ट्रैक्टर भी है उसके घर, ट्राली भी है उसके घर, जमीन भी है, सब कुछ है। अगर 2-3 अपने हिस्से, एक आका का हिस्सा करो। गौसे पाक से मोहब्बत करते हो उनका हिस्सा करो, किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत करते हो उनका हिस्सा करो। मगर कुछ लोग खाली गोश्त खाने के लिए कुर्बानियां पेश करते। मेरे आका की जरा जिंदगी को देखो, कैसे हक अदा कर रहे हैं। अगर इजाजत हो तो बताऊं जी, जरा आका की जिंदगी को देखो। मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को, कितनी उम्र को पहुंच गई? 60 या 59 साल को। आका की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच गई। तबीयत नासाज है, मिजाज मुबारक नासाज है। आज हमारा जरा सा बुखार आ जाए तो पिंडलियों में दर्द, रानों में दर्द, दवाइयां ले रहे हैं, टाइफाइड हो गया, ये सारी चीजें हो गई है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की तबीयत इतनी नासाज, इतनी नासाज। एक दिन गुजर गया, मस्जिद नबवी तशरीफ नहीं ले गए। दूसरा दिन गुजर गया, मस्जिद नबवी तशरीफ नहीं ले गए। अब जब तीसरा दिन आया, मेरे नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया कि बिलाल को मेरे पास बुलाया जाए। बिलाल जब हाजिर हुए तो आमना के लाल बयान फरमाते हैं, ए बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, मदीने में लोगों को बता लो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आपसे आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। क्या करना चाहते हैं बोलो? आखिरी वसीयत। तुम्हें याद है नबी की आखिरी वसीयत? अल्लाह अपने गिरेबान में झांकियो, आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। नबी की इतनी तबीयत नासाज, साहबा एक दिन ना देखें तो बेकरार परेशान। अब नबी कैसे मस्जिद को आए? आता है किताबों में, नबी ने एक हाथ ना ये ऐसे करके हजरत अली के मोढ़े पर रखा और एक हाथ हजरत अब्बास के बेटे के मोढ़े पर रखा, और ऐसे दोनों मोढ़े पकड़ लेते ना, इस करके हाथ रखते, और दोनों के सहारे से मेरे नबी मस्जिद में तशरीफ ले गए। कितनी तबीयत नासाज हो। आज थोड़ा सा बुखार आ जाए, मुंह का जायका खराब हो जाता है, घर में लड़ता फिरता है। मेरे नबी की तबीयत नासाज, मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए, नमाज अदा की, मस्जिद भर गई खचाखच। जिसकी दुकान खुली थी खुली रह गई। अरे आज नबी पता नहीं क्या कहेंगे, आखिरी वसीयत पता नहीं क्या फरमाएंगे। जिसकी दुकान बंद थी बंद, खुली थी खुली, जो काम था छोड़ दिया, चले गए सब। मेरे नबी नमाज से फारिग हुए, मिंबर शरीफ पे बैठे, सुनने की बात। तबीयत नासाज, अब नबी ऐलान फरमा रहे हो, मेरे कलमा पढ़ने वालों, जानिसारो चाहने वालों, हिसाब हर एक को देना है। मैं तुम में ऐलान कर रहा हूं, अगर तुम में से किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। सुभान। क्या कहा बोलो?
अगर तुम में से किसी का कोई हक मुझ पे आता हो, ईमानदारी से बताना। नमाजें पढ़ लेते, सब कुछ कर लेते, मगर ये देखा हमने कितने लोगों के हुकूक मार रखे हैं, कितने लोगों के हक दबा लिए, अपनी जिंदगी में मस्त हो। नबी ऐलान फरमा रहे, अगर तुम में से किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी आए है, आका मुझे तो कलमा नसीब आपका दामन पकड़ के हुआ है, मुझे तो सब कुछ मिला, जान मिली, जहान मिला, सब कुछ मिला आपके सदक़े में। आका कायनात पर आपका एहसान है, आप पर किसी का एहसान नहीं। मगर नबी ने फिर फरमाया, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम साहबा चक्कर में आज नबी ऐलान क्यों कर रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए कहने लगे, आका जमीन बनी आपके सदक़े में, आसमान बना आपके सदक़े में। उमर भी यही बोले, उस्मान और मौला कायनात अली भी यही बोले, जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम यूं करते हैं, जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब कुछ तुम्हारे लिए, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, मेरे नबी ऐलान कर रहे हैं, अगर किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। तमाम साहबा चुप है, एक साहबी खड़े हो गए, उनके 11 दिरहम खर्च हो गए थे। आका 11 दिरहम है, हजरत फजल बिन अब्बास से कहा या कुसुम बिन अब्बास से कहा, इनको वो मेरे वाले 11 दिरहम दे दो। अल्लाह अल्लाह उनको दे दिए गए। मेरे नबी फिर भी ऐलान कर रहे हैं, ओ लोगों सुनो, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। मरने से पहले पहले काम ऐसा कर जाओ जो तुम चले जाओ मगर नस्लें याद रखें। अब ये मदरसा ही है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, समझ में आ रही? मदरसा ही है, मगर हम भी तो कहीं ना कहीं पढ़े ही हैं। ये इतने मौलाना उलमा बैठे, ये भी तो कहीं ना कहीं पढ़े हैं। उस मदरसे की भी किसी ना किसी ने बुनियाद तो रखी होगी। पूरी दुनिया में कितने मौलवी मुफ्ती भाई कहीं ना कहीं तो पढ़े हैं, बोलो, आसमान से पढ़ के तो नहीं आए ना, सब मदरसों में पढ़े, तो किसी ना किसी ने तो बुनियाद रखी होगी। यार आज जहां तकरीरें कर रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं, निजामत कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सवाब नहीं पहुंचता होगा? जी जी। उनकी नस्लें बदल गई हैं मगर सवाब अब भी चल रहा है। इन्होंने, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा हाफिज राहत अली को, इनकी मुद्दे की तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं, जो बात सच्ची वो कह रहा हूं। ये चाहते तो कई लाख रुपए लगा के अपने जूतों की दुकान खोल सकते थे, चक्की लगा सकते थे, कपड़े की दुकान खोल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, मगर यार इस बंदे ने कुछ नहीं सोचा। इसने कहा रसूलुल्लाह का घर बनाऊंगा, मदरसा खोलूंगा, ना जाने किस गरीब का बेटा, किस मालदार का बेटा, या फिर किसका पैसा लग जाए और वो कबूल हो जाए तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाए और मेरे अपने माँ बाप का हक अदा करके दुनिया से चला जाऊं। बेशक, सुभान अल्लाह। ये तो मकसद होता है। लेकिन अब जरा सुनो, मेरे नबी फरमा रहे, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। क्या बात है? अल्लाह, हक आता हो तो ले लो। नबी पे, नबी का तो सब पे है, लेकिन नबी पे किसी का। मगर एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे आका मेरा हक आ रहा है। और इतना जब कहा, हजरत उमर ने निकाली तलवार। हजरत उमर का क्या बोले आप? मेरे नबी बोले तफव्वल बिल जुलूस। ये मेरे जुमले अरबी के। बैठो उमर, बैठ जाओ। हजरत उमर चुप। अब नबी क्या आ गया? कौन बोले? वो कहने लगे आका मेरा हक आ रहा है। नबी ने फरमाया तुम्हारा हक आ रहा है? कहा जी।
का क्या हक है, बोलो, अपना हक बयान करो। जी क्या हक है ताकि मैं इसको पूरा करूं? वो सहाबी रसूल कहने लगे आका मेरा हक जो है मैं बताऊं क्या है। अब सहाबा में सन्नाटा छा गया, सारे लोग सुन रहे हैं। वो सहाबी रसूल खड़े हुए बयान कर रहे हैं, काका आपको याद हो या ना हो मगर मुझे याद है। मेरे नबी बोले बयान करो। वो सहाबी कहने लगे आका आप एक जंग में जा रहे थे, घोड़े के ऊपर सवार थे, मैं भी जंग में जा रहा था, घोड़े के ऊपर सवार था। आका आपने अपने घोड़े के कोड़ा मारा, चाबुक मारा, इतने में तेजी से मेरा घोड़ा आपके घोड़े की बराबर में आ गया। आपका जो चाबुक था, आपका जो कोड़ा था, आका आपके घोड़े के नहीं बल्कि मेरी पीठ पे लग गया था। अल्लाह, आका मेरी पीठ पे लग गया था। नबी ने अपने घोड़े के मारा, इतने में दूसरा घोड़ा आ गया और वो चाबुक कहां लगा बोलो? वो सहाबी बोले मेरी पीठ पे लग गया मेरी पीठ पे लगा। जब इतना कहा, उन सहाबी का नाम हजरत उकाशा रदी अल्लाह ताला अन्हु आता है। अब वो खड़े, अब सहाबा हजरत उमर बोले उकाशा क्यों तुम पागल हो गए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि नबी का कोड़ा तुम्हारी पीठ पे लगा तो तुम्हारा हक नबी पे आ रहा, तुम नबी के अपना हक अदा कर लो। कुछ लोग तितर बितर होने लगे, टाइम ज्यादा हो गया क्या? टाइम देख लूं, मैं इस बात को तो पूरा करूंगा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो रखो मेरी तरफ जी। हजरत अली बोले उकाशा अगर तुम्हें कोड़ा मारना ना तो नबी की तबीयत नहीं देख रहे हो? नबी मेरे मोढ़े पे और हजरत अब्बास के बेटे जो उनके मोढ़े पे हाथ रख के, और नबी की तबीयत नासाजा, 3 दिन से संभल के खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारोगे? अली का जिस्म हाजिर है, जितने चाहो कोड़े मार लो। उकाशा बोले आका अगर मैं आपके बदले अली के कोड़ा मार लूं तो हक अदा हो जाएगा? नबी बोले नहीं होगा। नबी क्या बोले? नहीं होगा। तो फिर उकाशा कहने लगे आका मेरा हक रह गया है। इतने में हजरत बिलाल रोते हुए खड़े हो गए और हाथ जोड़ के कहने लगे उकाशा उकाशा मान जाओ, तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। बिलाल का जिस्म हाजिर है, 1 से लेकर के 1000 तक कोड़े मारते रहो। बिलाल की बोटी बोटी कर दो, कीमा कीमा कर दो, हड्डियों का चूरा कर दो, थाल को निकाल के फेंक दो, जब तक सांसें चल रही है बिलाल के कोड़ा मारते रहो। मगर बिलाल कुछ भी नहीं कहेगा, मगर उकाशा नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारना। अल्लाह। उकाशा बोले आका अगर बिलाल के कोड़ा मार लूं तो हक अदा हो जाएगा? नबी बोले नहीं हो सकता। तुमने अपने गिरबान में झांका, अम्मा के कितने हक हमारे ऊपर हैं, अब्बा के कितने हक हमारे ऊपर हैं, दीन के कितने हुकूक हमारे ऊपर हैं। अल्लाह ना करे, मैं बद्दुआएं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। पहले दुआ दे दूं अल्लाह तुम्हारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह इस बस्ती में बरकत अता फरमाए, आमीन। तुम जानते हो अगर किसी के एक बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो 10-20 हजार में हॉस्पिटल से निकल के आता है। बोलो आता नहीं आता? कहां से आते हैं वो पैसे? कहीं से भी करे। और दीन की जरूरत के लिए अगर ना कहीं मदरसा है, मस्जिद है या कोई और काम है, अगर 10,000 तुमने अपने खर्चा 10 खर्चे रोकोगे, बेटे का इलाज कराओगे, ऐसे दीन का काम आगे बढ़ाओगे ना 10 खर्चे रोक करके, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे सारे रास्ते हल करता नजर आएगा।
सारे रास्ते तुम्हारे हल कर देगा, मगर करो तभी तो। मगर इस तरफ नजर नहीं है, ध्यान नहीं है, ख्याल नहीं है। आए थे, कई एकड़ जमीन खरीद ली, मेंढे जोत ली, पेड़ लगा लिए, सारे काम कर लिए, मगर अपने लिए कुछ भी करके नहीं गए। अपने लिए कुछ भी करके जमीन 2 एकड़ और खरीद ली, 5 एकड़ खरीद ली, किसके लिए? कब्र में ले गए तुम? बच्चों के लिए। मकान 2-2 3-3 मंजिल बना लिए, अच्छे एसी लगाई, फैन पंखे सारी चीजें लगाई, किसके लिए? तुम तो चले गए कब्र में। कब्र में किसी की एसी गई है? बोलो नहीं। गाड़ी खरीद ली, घोड़े खरीद लिए, ट्रैक्टर ट्रालियां सारे खरीद लिए, कभी किसी की कब्र में गाड़ी घोड़े इनके कागजात रख के गए? नहीं। सब बच्चों के लिए, बच्चे बरतते रहते हैं, बच्चे सब इस्तेमाल करते रहते हैं, और तुम क्या गए? खाली हाथ गए। अगर कब्र की रोशनी के लिए कोई इंतजाम कर जाता, कब्र में रहमत की बारिश के लिए कोई इंतजाम कर जाता, कब्र में नूर के लिए कोई इंतजाम कर जाता, हश्र के मैदान में तुम्हें जो अमाल काम आ जाए, वो तुम्हारे साथ में जाने वाले वो काम कर जाते। एक आदमी कितना काम कर लेता, मगर दीनी काम पूरा गांव मिल करके, पूरे गांव में कम से कम अगर 100 घर हैं, अगर 100 लोग हैं तो 100 घर हैं, 100 घर, और एक से एक अच्छा। मैं दुआएं करता हूं अल्लाह तुम्हें और दे, एक से एक घर अच्छा है, मगर पूरे गांव में मिलकर के, तुम्हारे यहाँ का तो मुझे पता नहीं, अक्सर गांवों में पूरे गांव मिलकर के एक रसूलुल्लाह का घर अच्छे से नहीं बना सकता कोई। मदरसा कौन है? रसूल। वैसे कहते हैं हम नबी के गुलाम हैं, रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं, जो जिससे मोहब्बत करता है। मालूम है, रामपुर वाले मेरे घर पे गए, एक साहब वो झूमर बनाते थे, झूमर। उन्होंने जाकर के देखा, बोले हुजूर मैं आपके घर के लिए एक झूमर पेश करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? इसीलिए ना ताकि मैं खुश हो जाऊं। कहा जी हुजूर। तो मैंने कहा ऐसा करो मस्जिद में दे दो ताकि अल्लाह राजी हो जाए। मदरसे में बच्चों के लिए फ्रीजर दे दो। उनकी बेटी का तबीयत खराब थी, इलाज किया, वो ठीक हो गई, तो मेरे लिए कि यूं। मैंने कहा नहीं, मस्जिद में नमाजी आते हैं, इमाम साहब रहते हैं, तो वो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा करो पानी ठंडा होने के लिए फ्रीजर दे दो ताकि रसूलुल्लाह राजी हो जाए। इस तरफ लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं, इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं। वैसे कहते हैं कि हमें उनसे प्यार है, इनसे मोहब्बत है, और ये तो ऐसा है ना हजरत, आम के आम गुठलियों के भी दाम। आदिल साहब, आम के आम गुठलियों के भी दाम। गुठलियों के दाम कैसे? आम के आम तो ये कि हमने अगर रसूलुल्लाह का घर बनाया, रसूलुल्लाह राजी हो गए, और गुठलियों के दाम ये अगर किसी के बच्चे यहाँ से हाफिज हो गए, कारी हो गए, आलिम हो गए, जहाँ जहाँ वो कुरान पढ़ेंगे, कुरान खानी में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, नाते पढ़ेंगे, तकरीरें करेंगे, वहाँ वहाँ तुम्हें भी सवाब मिलेगा। यह है आम के आम गुठलियों के दाम। नबी ने फरमाया कि सारी चीजें यही रह जाएंगी, मरने वाला चला जाएगा, सब चीजें खत्म मुनक़ता, सिर्फ 3 चीजों का उससे लगाव रह जाता, जोड़ रह जाता, सिलसिला जुड़ा रहता 3 चीजों से। 3 चीजों का। इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता, इनक़ता अनु अमलु, उसके अमल उससे मुनक़ता हो जाते हैं, इल्ला मिन सलास, सिवाय 3 चीजों। वो 3 चीजें क्या है मालूम है? 3 चीजें यही हैं, उनमें से एक यही है सदक़े जारिया, सवाब जारिया। ऐसा काम कर जाओ, ऐसा काम कर जाओ, ऐसा काम। कितनी मस्जिदें बनी हुई है, लोग कहते हैं इस मस्जिद की बुनियाद मेरे दादा ने रखवाई। दादा बड़े खुशकिस्मत थे, वो मदरसा फौला साहब ने उन्होंने बनवाया था। वो लोग कहते नहीं कहते, अब क्यों नहीं होता ये? पहले लोग मिसालें देते थे कि उस गांव में वली पैदा हुआ, अब क्यों पैदा नहीं होता कोई वली? इसलिए पहले की औरतें जो होती थी मालूम है, तहज्जुद गुजार, कुरान शरीफ पढ़ती थी, अपने आप को छुपा के रखती थी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, परहेजगार रहती थी, पेट में बच्चा होता था, कुरान की तिलावत करती थी, दुआएं मांगती थी, तो जाकर के अल्लाह का वली पैदा होता था। आए क्या बात है। औरतें वही हैं, ढंग बदल गए ढंग। अब तो पेट में बच्चा सीरियल देख रही है। सीरियल क्या देख रही है बोलो? सीरियल देख रही है, और देख भी कौन सा रही है? वो चाइना वाले भूतों वाले भूतों। अब वो देखते 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 सीने पर रख के सो गए, रात भर भूत लताड़ते रहे,
और सुबह को उठ के घर ही सुन रहे हो मियाँ से या कारी साहब से कोई तावीज ला दो, बड़े डरौने ख्वाब दिख रहे हैं, बहुत डर, लट फेरो लटे से के लिए एक भूत और निकल गया। इसका यही इलाज, कुरान शरीफ पढ़ती, सूरह बकर पढ़ती, सूरह यासीन पढ़ती, आयतल कुर्सी पढ़ती, ये सारी, अब तो कुरान शरीफ को तो बिल्कुल बांध के ताक में लपेट के रख दिया है, बस इस मोबाइल के कपड़े रोजाना उतर के गुस्ल दिला रहे हैं, इसमें कहीं धूल ऐसे फूंके मार रहे हैं, और तुम रहे मौलाना लोग भी ना सलाम फेरते ही ऐसा मोबाइल पे डटता जैसे कई दिन का भूखा कि देखो कहीं से SMS तो नहीं आया, कहीं से फोन तो नहीं आया, जैसा बड़ा बिजनेसमैन है ये। पहले लोग नमाज पढ़ते थे ना, नमाज पढ़ने के बाद सीधा उनका हाथ दिल पे जाता था, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम पढ़ते थे, सीधा जाता था अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजउस्सलाम, सीधा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर दुआएं में, ये उनका क्या रिजल्ट था, रिजल्ट। और अब तो सलाम फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खत्म, जल्दी दिखा, SMS तो नहीं आया, किसी का फोन तो नहीं आया, कोई बात तो नहीं आई, और बाद लड़का तो मोबाइल पे ऐसा जैसे बौराने कुत्ते, सही बता रहे हो, मैं इतना आशिक है मोबाइल पे जैसे बौराने, पता नहीं होता क्या लत लग गई उसकी, और उसी में देख के बाल ऐसे बना लिए उसने जैसे पराल की गरिया में कुत्ते लड़ गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, रेड़ मार के फेंक दिया। हाँ चलो, कहा अगर मैं बिलाल के कोड़ा मार लूं तो कदा हो सकता, मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, बिलाल जाओ कोड़ा ले आओ। नबी कोड़ा खाने के लिए तैयार है गुलाम से, तुम अपने बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम किसी बड़े की सुनने के लिए तैयार नहीं हो, अपने आप को संभालो। हजरत ओकाशा के हाथ में कोड़ा, आका चादर ओढ़े हुए आप हैं, मैं ओढ़े हुए नहीं था, अगर ऐसे ही मार लो तो हक़ हो जाएगा। नबी ने फरमाया नहीं, नबी ने चादर उतार कर रख दी, तमाम सहाबा की आंखों में आंसू, कहा आका मेरा चेहरा आपकी तरफ नहीं था, ऐसे ही मार लो हक़ हो जाएगा, नहीं, नबी ने चेहरा उधर को किया, मोहर नबुव्वत दिखाई दी, आगे बढ़े, चूमा, कदमों पे गिरा, गिरने के बाद कहा आका मेरा मकसद कुछ और था। सहाबा से कहा तुम समझ रहे थे कि मैं इनके कोड़ा मार लूंगा आका के नहीं नहीं, बल्कि मैंने दुआ की थी अल्लाह मोहर नबुव्वत अपनी आंखों से देखूं और इन होठों से बोसा दे लूं, आज वही तमन्ना पूरी हो रही थी। मगर दिखाना यह है कि यहां पर नबी एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। नेक तुम्हारी मजदूरी का ना, तुम्हारी कमाई का अगर 1 रुपया भी मदरसे में लग गया, अगर 1 पैसा भी अगर उसमें मदरसे में लग गया तो तुम कामयाब हो सकते हो। बोलो नहीं चाहते हो कि हम अपनी आखिरत बनाएं? हालांकि मुझे चंदे का हुक्म नहीं दिया गया, मुझसे ये नहीं कहा गया कि हजरत आप चंदा करना, मुझसे ये नहीं कहा गया हजरत आप चंदे पे बोलना, ना मुझसे ये कहा गया कि मदरसे पे बोलना। ये तो उन्होंने ऐलान किया तो मैं समझ गया ये हालात है। लेकिन मैं भी चाहता हूँ यार, मदरसे बहुत बनते हैं और पूरे हिंदुस्तान में हम तकरीरें भी करते हैं, बड़े बड़े मदरसे बनते हैं सब, मगर कुछ मदरसे ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है। मैं भी इस मदरसे के लिए समझे, ताकि हो सकता है यार और तो कोई ऐसी नेकियां हैं नहीं, हो सकता है इसी के जरिए अल्लाह ताला कबूल कर ले। और मैं देखना ये चाहता हूँ अब मेरे साथ कौन कौन शामिल होगा। मैं भी 500 रुपये इस मदरसे के लिए कारी साहब को पेश करूंगा और ये कहूँगा दीनी काम के लिए आपको इजाज़त है खर्च करने की, समझे। वो जिस दीनी काम में चाहेंगे पेश करेंगे। कोई और भाई है जो मेरे साथ में आज शामिल होना चाहता है, आज दीनी काम के लिए आगे बढ़ना चाहता है? देखता हूँ मैं वक्त और ये मौका और ये महल बार बार। और ये भी पहले सुन लो, मुझसे कहा नहीं गया चंदे के लिए, पूछो, मैं मिंबर चलिए बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। आज आ जाओ और फिर देखना कहाँ तक पहुँचोगे तुम, अल्लाह ताला बरकत। अगर जिनके ऐसा होता है ना, कभी कभी
मोबाइल में होते हैं, आजकल चल रहा ना आपने, तो वो मोबाइल पे भी आकर के पेटीएम कर सकता है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, समझे। मोबाइल में भी आकर के दे सकता है वो। हाँ, मोबाइल में पेटीएम बोलते हैं, एटीएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ पेटीएम, उसमें डाल सकते हैं आकर के। और किसी के पास अभी नहीं है, वो आकर के मुझसे हाथ मिला ले और कह दे हजरत 500 रुपये मेरी तरफ से लिख लियो या 1000 रुपये लिख लियो। दीनी काम में शर्म नहीं करना चाहिए। लड्डू बटे हैं तो ऐसे भाग माशाल्लाह। ये नात लाओ, हाथ लाओ, नात शरीफ भी अच्छी पढ़ते हैं। मोहम्मद आदिल 1000 रुपये, करात साहब इनकी तरफ से लिख लियो 1000 रुपये। हाँ, आदिल साहब की तरफ से। शर्म नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे मौके पर भी। और ये चैनल वाले इतने खामोश क्यों बैठे हैं, समझे। तुम्हें भी क्या मिठाई के लड्डू देना पड़ेंगे कि आते क्यों नहीं तेरे को उठ के, जल्दी आ जाओ, समझे। और तुमने पहले भी दिए होंगे और देते ही चले, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस मदरसे का काम नहीं रुकेगा। बोलो नहीं रुकने दोगे ना, बोलो इंशाल्लाह। तुम जल्दी जल्दी आकर के लिखवाते रहो, इधर आओ, लिखवाते रहो जो भी लिखवाना। और फिर देखो किसी किसी अपना चैलेंज आगे बढ़ाना, जल्दी आ जाओ, समझे। तो कोई भाई और है, कोई बुजुर्ग ऐसे हैं जो आकर के लिखवाना चाहते हैं। मैं ज्यादा बातें नहीं करता, मुझसे ज्यादा वो आती भी नहीं है कि तुम ऐसे करो, उनके नाम पे दो, इनके नाम पे दो, नहीं, सीधा ज्यादा उस बंदे ने ऐलान किया, हाँ यार मेरे दिल को थोड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ऐसे ही काम होना चाहिए, समझ में आ रही। वरना और जगह मदरसे, पता नहीं मदरसा है भी कि नहीं है, पेटुल उलूम चल रहा है बहुत जगह। कौन चल रहा है बोलो, पेटुल उलूम चल रहा है बहुत जगह, समझे। और उन्होंने जितने हुए थे वो ऐलान भी कर दिए थे, 27,400 कुछ रुपए जो हुए थे, समझे। तो और कोई भाई आ रहे हैं लिखवाना चाह रहे हैं, कोई एक आध दो बंदे और उठो, जल्दी उठो, जल्दी आओ। आ रहे हैं कोई और भाई, हाँ कोई और भाई अगर आना चाहते हो तो आ जाओ, आ जाओ, रोको मत, रोक क्यों रहा उनको। 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, हाँ बेटा 5 और ये 6 हो जाएंगे। 200 रुपये कम है तो 3000 हो जाएंगे। 200 रुपये लाओ, कोई भाई दे रहे हैं, लाओ आ जाओ। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, अपने हबीब के सदक़ों तो फैल, नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे। अल्लाह करम फरमा, इस गांव में बहारें अता फरमा दे। मौला करीम परवरदिगार आलम, किस नाम से हैं, यासीन, माशाल्लाह मोहम्मद यासीन भाई 1000 रुपये पेश करके गए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और कोई भाई आ रहे हैं क्या, फिर दोबारा गिनता हूँ, 1 2 3 4, तुम जल्दी जल्दी जेब में हाथ डालो, 5 6 7 और ये 8 है, नहीं 1000 रुपये कम है अभी, 5000 में पंजतन पाक से निस्बत है, 1000 रुपये कम है, जल्दी से आ जाओ। माशाल्लाह हमारे भाई, हाँ वो ज़रूरत की वजह से जा रहे हैं और इशा के बाद से बैठे हैं, ज़रूरत लगने लगती है किसी को भी। कोई और भाई आ रहे हैं 1000 रुपये के लिए, 2 भाई उठ जाओ, 3 उठ जाओ, 1000 पूरे कर दो। 2 3 भाई उठो, 4 उठ जाओ, 1000 तो पूरे करना पड़ेंगे, हाँ समझे। आ जाओ इधर, आदर को मत देखो, जल्दी आओ, आ जाओ। हाँ पहले दे चुके हो, कोई बात नहीं, मगर मैं भी 5000 कराना चाह रहा हूँ, ये 4000 हो रहा है, 4000 हुए। आ जाओ, एक भाई उठो, एक भाई कुछ भी लेके उठो, हाँ एक भाई उठेगा, फिर उसके सहारे से और भी उठेंगे। नहीं उठ रहे हो अभी, अरे लग रहा है सो गए सब लोग। ना कोई अमल है, कौन सा चैनल है तुम्हारा,
चलो ये पहले भी दे गए थे माशाल्लाह, ये पहले भी पता नहीं 500 दे गए थे, 1000 इतना ध्यान नहीं रहा मुझे। अरे प्रधान जी, लेकिन इनका ऐलान पहले भी हुआ। रुक जा बेटा यार, ये सेल्फ स्टार्ट है बंदा। हाँ यार, और प्रधान जी ने कहा पहले भी मैंने ऐलान सुना था, पहले भी 5000 रुपए दिए थे, मगर प्रधान होने की लाज रखी है इन्होंने अपनी। अल्लाह बरकत फरमाए। 500 रुपए फिर दे गए और 300 रुपए और हुए, 200 रुपए फिर भी कम है। 200 रुपए कोई प्रधान जी के दोस्तों में से कोई उठ जाओ, इनके साथ बैठने उठने वालों में से उठ जाओ, 200 रुपए ले आओ, 200 लाओ, बस 200 चाहिए मुझे, फिर पूरे ये 5000 हो जाएंगे और 1000 आदिल साहब देंगे बाद में। ये 3 4 5 6 7 8, अरे लो सैयद साहब माशाल्लाह, अरे वाह भाई वाह, लो इन्होंने ही कर दिया माशाल्लाह। पहले भी सैयद ने दिया, बाद में भी सैयद ही दे रहा है। ये 5000 लो खर्चा, अल्लाह बरकत फरमाए। इसलिए मैंने कहा मेरा भी दिल चाह रहा था और अच्छी बात हो जाए तो। प्रधान जी ध्यान रखना मदरसे का, ठीक है? सब गांव वालों ध्यान रखोगे ना? हाँ, और बच्चे ही हैं ये तुम्हारे, कोई फरिश्ते तो नहीं है जो गलती नहीं हो सकती है। हाफिज हैं, इंसान है, बड़े बड़े मौलवियों से आलिमों से गलती हो जाती है। अगर कोई गलती हो जाए तो इनको सही अंदाज में समझाना और दरगुजर करना, ये तुम्हारे बच्चे हैं। अगर कुरान शरीफ पे कहीं छींट आ जाती है तो उसको संभाल के साफ करते हैं, कचरे के डब्बे में नहीं फेंकते, साफ करके फिर चूमते हैं उसको, ठीक है? इंसान है, गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनसे गलती नहीं हो सकती है। जहां तक मुमकिन है कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला कोई ऐसी गलती करने का इनको मुर्तकिब ना बनाए। मौला ताला, मैं भी दुआएं करता हूँ और इंशाल्लाह इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, करीब से जानता हूँ। कुरान शरीफ बहुत अच्छा याद है, जहाँ जहाँ गए हैं, जैसे जैसे गए हैं, अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दी है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इज्जत देगा। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। करम ने रखी लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था आस्ताने के काबिल। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफा जान रहे मत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों। हजरात, ये गणेशपुर की सरजमीन है और हम और आप एक मदरसे की जमीन पर बैठे हुए हैं। देखो, साफ दिल बंदा जो होता है ना, जो इंसान होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा चिकने चिकने अल्फाज नहीं होते हैं, बनावट सजावट नहीं होती है। उसके दिल में जो आती है ना, वो एकदम कह देता है। गाँवों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, सीधे साधे भोले भाले बोल देते हैं, मगर वो अंदर से बड़े साफ होते हैं। हाफिज व कारी राहत अली, इन्होंने अपने दिल की एकदम सफाई पेश कर दी जी, हक बात। इन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया
और ऐसे लोग अल्लाह की बारगाह में बड़े मकबूल होते हैं। बेशक। कुछ ऐसे मौलाना भी होते हैं जो मुफ्ती भी हो जाते हैं, अल्लामा भी हो जाते हैं, मौलाना भी हो जाते हैं, मगर दिल बड़े काले होते हैं उनके दिल बड़े काले होते हैं। वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होते। लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लोगों में 420 दिखा सकते हैं, इधर की उधर कर करा के अपने आप को मनवा सकते हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में मकबूल वो बंदे नहीं होते। सीधे साधे भोले भाले, इन्हें जो मिला जो नहीं मिला, जैसे हुआ वैसे हुआ, इन्होंने अपने अल्फाज में बता दिया और आप लोग समझ भी गए होंगे। आज अभी जो मुझसे पहले अल्लामा साहब मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला बयान कर रहे थे, मसवासी के पुराने रहने वाले हैं, अभी भोजपुर में है। भोजपुर की वो सरजमीन है जिसको हिंदुस्तान ही नहीं, जहां जहां पूरी दुनिया में उलमा है, वहां वहां भोजपुर को जानते हैं लोग। उसकी वजह मालूम है क्या? उसकी वजह भोजपुर की एक जात थी जिसका नाम सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत, जिन्होंने मदरसा बनाया, उस मदरसे का नाम मुबारकपुर अशरफिया, बेशक, जहां से फारिग होने वाले मिसबाही कहलाते हैं। बेटा अगर कमर का दर्द ठीक हो गया उठ जाओ, पीछे कहां देख रहा हो, तुमसे ही कह रहे हूं मैं, ऐसे आराम से लेटा मत पूछो। आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ, मदरसे के बच्चों आ जाओ, तुम्हारे लिए मदरसा बन रहा, या तो फिर निकल जाओ उधर को या फिर इधर आ जाओ। ओ बेटा, ओए ओ, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। छोड़ के भाग गए। इनके दुनिया भी अलग ही है, ये उम्र ही ऐसी है, बचपना बचपन नहीं होता है। तो एक जात हाफिज मिल्लत भोजपुर के थे, आजमगढ़ में जाके मदरसा बनाया मुबारकपुर अशरफिया में। उनका भी ऐसे ही था, छप्पर था शुरू में, एक मर्तबा भाग गया है। सठियाओं है वहां पास में जहां रेलवे स्टेशन है, मैं भी गया हूं, मैंने भी कुछ दिनों दाल खाई है वहां की। तो मुफ्ती साहब जो मुझसे पहले, वो भी वहीं से फारिग हैं, अपने अक्सर जितने मिसबाही है सब वहीं से, और अच्छे आलिम। तो वहां किसी ने मोटरसाइकिल ना नई नई चली थी, मोटरसाइकिल ली तो ले ही जाते हैं, जैसे हमें बहुत सारे, हजरत ने भी एक जगह दावत गुफरान भाई को, तो कोई नई गाड़ी लेता है तो सोचता है कि हजरत हमारी गाड़ी में बैठ जाए, वो तो ये। तो बोले हुजूर बस दावत है, नई मोटरसाइकिल लिए, बिठाना चाहता हूँ, आपको वहीं से लेके आऊंगा 4-5 किलोमीटर। तो बोले कितना खर्चा होगा? बोले 54 का खर्च हो जाएगा, उस वक्त की बात। तो बोले ऐसा करना, मैं पैदल आ जाऊंगा और जो तुम्हारी 54 होगी ना वो मदरसे में लगा देना मेरे। सुभान अल्लाह। बहुत यार वो मदरसा इतना कामयाब हुआ, इतना कामयाब हुआ, इतना, आज देखें आप, अभी तुम्हें यहाँ पे भराव लग रहा है, ये अभी तुम्हें ये सरिये खड़े हुए लग रहे हैं। एक हाफिज कुरान जब कुरान सुनाता है ना तो अच्छे अच्छे को पसीना आ जाता है। हक बात है इतने हाफिज है ना, ये जानते होंगे जी। अगर तुम्हें ना अभी मैं सबके सामने खड़े होकर अलहम्द शरीफ सुन लूं, जबकि वो हाजी भी है, नमाजी भी है, 20 साल से नमाज पढ़ रहा है, और अलहम्द सबके याद होती है, मैं तुम्हें दे दूं और कहूं सबके सामने सुनाओ, सही बता रहा हूं, तुम्हें पसीना आ जाएगा। हक बात है। बोलो है कि नहीं? 1.5 सिपारा कैसे पढ़ता है, रोजा दिन भर रहता है, इफ्तार में शरबत नहीं पीता। मैं भी हाफिज हूं ना तो मुझे सब मालूम है, शरबत नहीं पीता कि कहीं आवाज ना फंस जाए तरावी में। उसका दिल चाह रहा है ना फ्रूट्स खाने को, फ्रूट्स नहीं खा रहा, वो कोई ठंडी चीज नहीं ले रहा, बेचारा अपने नफ्स को मारे हुए, क्योंकि रात को 1.5 सिपारा पढ़ना, और पीछे हाफिज भी है, और बाज हाफिज रहता सांस लेने ही नहीं देता, और बाज ऐसा होता कि वो खाली मुली रपटा रहा, उसको भी मस्जिद में टिकने निकाल देना चाहिए। तो लेकिन सुनो
कैसे जाके तरावी पढ़ाने के बाद फिर वो ठंडी सांस लेता, तब वो पेट भर के खाना खाता है। उसके बाद फिर 24 घंटे इतनी मेहनत पर, इतनी पाकीज़गी पर, इतनी सारी चीज पर जो नजराना मिलता है, अब जिस मदरसे की जड़ों में और बुनियाद में वो रुपया और पैसा लग जाए तो उसकी खुशबू कहां से गिरा सकते हो। हक बात है, सुभान। ये मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, अल्लाह ताला काम लेता जिससे चाहे ले ले। मैंने कुरान की आयत भी इसी निस्बत से पढ़ी, बेटा पाँव समेटो। कुरान शरीफ की आयत आज मैं जहन बना के बैठा हूं, कुर्बानी का मौका आने वाला है, आ रहा है, तो चाहता हूं उसके ताल्लुक से थोड़ा सा बताऊं। समझ में आ रही है? मगर कुर्बानी में आप लोग हो, एक तो कुर्बानी करते नहीं, और अगर कर भी लो ना तो बाजार में ढूंढता फिरेगा मरी खुरी, टेढ़ी भेड़ी, जिसकी कोक पिच कभी हो। बकरा महंगा मिल गया तो बकरी खरीद लेगा, और मोहल्ले में हार डाल के बच्चों को घुमाने छोड़ देगा पूरे मोहल्ले में कि आपके कुर्बानी का इरादा है। कुर्बानी चली कहां से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। 23वां सिपारा शुरू कर रहा हूं। क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम। सुभान अल्लाह। मतलब एकदम वाकया बिल्कुल सच्चा पेश किया। और कुरान का वाकया, हजरत इब्राहिम की उम्र अच्छी खासी हो गई, बुढ़ापे को पहुंच गए, कोई औलाद नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। अब कह रहे हैं ऐ अल्लाह रब्बी हबली, ऐ अल्लाह तू मुझे औलाद अता फरमा दे। हड्डियां बूढ़ी हो गई, बुढ़ापे को गई, औलाद अता फरमा दे। फबश्शरनाहु बिगुलाम,